ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत कथा, पूजा विधि, व्रत महात्म्य, व्रत कथा, उद्यापन विधि एवं आरती। प्रदोषवार, परिचय एवं महत्व। रवि प्रदोष आयु वृद्धि व आरोग्य के लिए। सोम प्रदोष अभिष्ट सिद्धि हेतु। मंगल प्रदोष रोग से मुक्ति व स्वास्थ्य हेतु। बुध प्रदोष सर्व कामना सिद्धि हेतु। गुरु प्रदोष शत्रु विनाश हेतु। शुक्र प्रदोष सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि हेतु। शनि प्रदोष पुत्र प्राप्ति हेतु। जो व्रत करना हो उस वार को पड़ने वाली त्रयोदशी का चयन करें तथा उसी वार के अनुसार कथा पढ़ें सुनें। प्रदोष व्रत का महात्म्य। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी व सुखी बनाता है। इस व्रत से संपूर्ण पापों का नाश होता है। इस व्रत के प्रभाव से विधवा स्त्री अधर्म से दूर रहती है और विवाहित स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। वार के अनुसार जो व्रत किया जाए तदनुसार ही उसका फल प्राप्त होता है। सूत जी के कथनानुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। उद्यापन विधि विधान से इस व्रत को करने पर सभी कष्ट दूर होते हैं और इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। धर्मालुओं को 11 त्रयोदशी अथवा वर्ष भर की 26 त्रयोदशी के व्रत करने के उपरांत उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष व्रत विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो भगवान शंकर का स्मरण करें। निराहार रहें। सायंकाल सूर्यास्त से 1 घंटा पूर्व स्नानादि कर्मों से निवृत्त हो श्वेत वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को स्वच्छ और गाय के गोबर से लीपकर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुशा के आसन पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और भगवान शंकर का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए जल चढ़ावें और ऋतुफल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जलधारा टूटे नहीं। इसी प्रकार मंत्र का जप लयबद्ध हो। जल चढ़ाते समय यदि आंखें खुली हुई हैं तो दृष्टि जलधारा पर टिकी हो और यदि भाव में आंखें मुद गई हों तो ध्यान जप के शब्दों अर्थों के साथ चल रहा हो। यदि मंत्र के उच्चारण में गूंज पैदा कर सकें अर्थात मंत्र यदि ओठ, कंठ और नाभि प्रदेश से समन्वित रूप से उठे तो यह और प्रभावी होगा। रवि त्रयोदशी प्रदोष व्रत। दोहा। आयु बुद्धि आरोग्यता या चाहो संतान शिव पूजन विधिवत करो दुख हरे भगवान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। किसी समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पुनीत गंगा के तट पर ऋषि समाज द्वारा एक विशाल सभा का आयोजन किया गया जिसमें व्यास जी के परम प्रिय शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। शौनकादि 88,000 ऋषि मुनिगण ने सूत जी को दंडवत प्रणाम किया। सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषि गण को आशीर्वाद दे अपना स्थान ग्रहण किया। ऋषिगण ने विनीत भाव से पूछा, हे परम दयाल, कलयुग में शंकर भगवान की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? कलिकाल में जब मनुष्य पाप कर्म में लिप्त हो वेद शास्त्र से विमुख रहेंगे, दीन जन अनेक कष्टों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म में किसी की रुचि न होगी, पुण्य क्षीण हो जाएंगे एवं मनुष्य स्वतः ही असत कर्मों की ओर प्रेरित होगा। इस पृथ्वी पर तब ज्ञानी मनुष्य का यह कर्तव्य हो जाएगा कि वह पथ से विचलित मनुष्यों का मार्गदर्शन करे। अतः हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिसे करने से मन वांछित फल की प्राप्ति हो और कलिकाल के पाप शांत हो जाएं?
सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषिगण, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार प्रशंसनीय व जन कल्याणकारी हैं। आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। आप धन्य हैं। हे शौनकादि ऋषिगण, मैं उस व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने से सब पाप और कष्ट नष्ट हो जाते हैं तथा जो धन वृद्धि कारक, सुख प्रदायक, संतान व मन वांछित फल प्रदान करने वाला है। इसे भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था। सूत जी आगे बोले, आयु वृद्धि व स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करें। इसमें प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव जी का मनन करें। मंदिर जाकर शिव आराधना करें। माथे पर त्रिपुंड धारण कर बेल, धूप, दीप, अक्षत व ऋतुफल अर्पित करें। रुद्राक्ष की माला से सामर्थ्यानुसार ओम नमः शिवाय जपें। ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। संभव हो तो यज्ञ हवन कराएं। ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से यज्ञ स्तुति दें। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत में व्रती एक बार भोजन करे और पृथ्वी पर शयन करे। इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में इस व्रत का विशेष महत्व है। सभी मनोरथ इस व्रत को करने से पूर्ण होते हैं। हे ऋषिगण, यह प्रदोष व्रत जिसका वृतांत मैंने सुनाया, किसी समय शंकर भगवान ने सती जी को और वेदव्यास मुनि ने मुझे सुनाया था। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर, यह व्रत परम गोपनीय, मंगलदायक और कष्ट हरता कहा गया है। कृपया बताएं कि यह व्रत किसने किया और उसे इससे क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री सूत जी कथा सुनाने लगे। व्रत कथा। एक ग्राम में एक दीनहीन ब्राह्मण रहता था। उसकी धर्मनिष्ठ पत्नी प्रदोष व्रत करती थी। उनके एक पुत्र था। एक बार वह पुत्र गंगा स्नान को गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और डराकर उससे पूछने लगे कि उसके पिता का गुप्त धन कहाँ रखा है। बालक ने दीनता पूर्वक बताया कि वे अत्यंत निर्धन और दुखी हैं। उनके पास गुप्त धन कहाँ से आया। चोरों ने उसकी हालत पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया। बालक अपनी राह हो लिया। चलते-चलते वह थक कर चूर हो गया और बरगद के एक वृक्ष के नीचे सो गया। तभी उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उसी ओर आ निकले। उन्होंने ब्राह्मण बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने उसकी बात सुने बगैर उसे कारावास में डलवा दिया। उधर बालक की माता प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न आया कि वह बालक निर्दोष है। यदि उसे नहीं छोड़ा गया तो तुम्हारा राज्य और वैभव नष्ट हो जाएगा। सुबह जागते ही राजा ने बालक को बुलवाया। बालक ने राजा को सच्चाई बताई। राजा ने उसके माता-पिता को दरबार में बुलवाया। उन्हें भयभीत देखकर राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बालक निर्दोष और निडर है। तुम्हारी दरिद्रता के कारण हम तुम्हें 5 गांव दान में देते हैं। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। उक्त कथा सुनने के बाद शौनकादि ऋषि बोले, हे दयालु, कृपया अब आप सोम त्रयोदशी प्रदोष व्रत के बारे में बताइए। सोम त्रयोदशी प्रदोष व्रत। सूत जी बताने लगे, सोम त्रयोदशी प्रदोष व्रत से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। व्रती के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। व्रत कथा। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रय दाता नहीं था। इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई।
वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा-मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता-पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता-पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत। सूत जी बताते हैं, मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत व्याधियों का नाश करता है, ऋण से मुक्ति प्रदान करता है, सुख शांति और श्री वृद्धि करता है। व्रत कथा। एक नगर में एक वृद्धा निवास करती थी। उसके मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। उस दिन वह न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए अनेक दिन बीत गए। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वहां गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा के पैरों तले धरती खिसक गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया, मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलवाकर कहा, मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बहते आंसुओं को पोंछकर बोली, उसका नाम लेकर मुझे कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने मंगलिया को आवाज लगाई। पुकारने की देर थी कि मंगलिया दौड़ा-दौड़ा आ पहुंचा। मंगलिया को जीवित देख वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी को अपने घर में देख वृद्धा का जीवन सफल हो गया। सूत जी बोले, मंगल प्रदोष व्रत से शंकर, हनुमान भी रुद्र हैं और पार्वती जी इसी तरह भक्तों को साक्षात दर्शन दे कृतार्थ करते हैं। बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत। सूत जी आगे बोले, बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरि वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर भगवान की आराधना धूप, बेलपत्रादि से करनी चाहिए। व्रत कथा। एक पुरुष का नया-नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया,
कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस-हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हम शक्ल आदमियों को देख वे सभी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह किं कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी धनिक पुत्र का